इंडियन इकोनॉमी का पार्ट चल रहा है। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो हम कर रहे थे इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कर चुके हैं, स्टेट इकोनॉमी कर चुके हैं। आज हम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में ये दोनों का ही मिक्सचर आएगा। तो शुरू करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। बात है 1929 की। 1929 में आया था ग्रेट डिप्रेशन। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस टाइम पे जो एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी, एडम स्मिथ ने 1776 में थ्योरी दी थी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो 1776 में थ्योरी क्या दी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे कुछ आइडियाज बताए थे, लाइक इनविजिबल हैंड्स या फिर सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी ऑफ मार्केट। तो ये वाले जो उनके जो आइडियाज थे ना इस टाइम पे एडम स्मिथ के, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, इन सबको बहुत ही बड़ा झटका लगा जब एकदम से इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था यूएसए से, यूएसए से स्प्रेड होना शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे इसने वेस्टर्न यूरोप की और भी बहुत सारी इकोनॉमीज को इफेक्ट किया, जिसके चलते हुए बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम हो जाएगी। तो उसके चलते हुए बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थे वो ऑलमोस्ट बंद होने शुरू हो गए। तो फिर जो स्मिथ के आइडियाज थे, तो स्मिथ के आइडियाज ये सारा क्राइसिस को चेक करने के लिए बहुत फेल हो गए, बिल्कुल ही फेल हो गए। स्मिथ को समझ ही नहीं आई कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया है इसका रीजन क्या है, क्यों आया है। तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में क्या जरूरत थी? ऐसी सिचुएशन में जरूरत थी एक नई अप्रोच लाने की। तो जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पे 1936 में। तो सबसे पहले कीन्स ने क्या किया? कीन्स ने क्वेश्चन किया जो स्मिथ की थ्योरी थी लेसेस फेरी की। ठीक है, लेसेस फेरी बोला था ना, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने इनविजिबल हैंड्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि प्राइस मैकेनिज्म से मार्केट चलती है, प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनका क्या ओपिनियन था कि जो इनविजिबल हैंड्स है वही मार्केट में, इकोनॉमी में, हमारी में इक्विलिब्रियम लेकर आएंगे। बट अब कीन्स ने क्या बोला कि ठीक है, अब स्मिथ ने बोल दिया कि इनविजिबल हैंड से मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आएगा। बट साथ ही साथ जो गरीब है, गरीबों के साथ तो कुछ भी भला नहीं हो रहा ना, गरीब तो और पिस जाएंगे, ये तो गरीबों को मारने वाली बात हो गई। तो कीन्स ने क्या सुजेशन दिया कि जो प्राइस और वेजेस है, अगर आप उनको फ्लेक्सिबल करोगे, ठीक है, तभी कुछ होगा ना। अब प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबल इतने ज्यादा अभी तक फ्लेक्सिबल इकोनॉमी में नहीं हुए कि सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो फिर जो मार्केट मैकेनिज्म था उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए कीन्स ने क्या सुजेशन दिया कि अब इस टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, इस टाइम पे इकोनॉमी में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट कि हम इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकें। तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि इस टाइम पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आएगी। एक फिस्कल पॉलिसी लानी पड़ेगी जो कि डिस्क्रिशनरी हो, फिस्कल डेफिसिट तो चल ही रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ेंगे, मनी सप्लाई थोड़ी चीप करनी पड़ेगी, सो दैट कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थोड़ी बूस्ट अप हो, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया है। अब डिप्रेशन क्यों आया था? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड ही नहीं रही, डिमांड नहीं है तो ग्रेट डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही सब इकोनॉमीज ने कीन्स की पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू हुआ, तो जहां जहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया था तो वो इकोनॉमीज धीरे धीरे ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आनी शुरू हो गई। अब कीन्स की एडवाइस को फॉलो करते करते और बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज शुरू की गई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में भी। अब जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, जहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया था, अब धीरे धीरे उन्होंने भी कीन्स की पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना शुरू हो गया इकोनॉमी में। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो आया था वो था इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक्टिव रोल। तो जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज थी जो कि लोग अब तक पैसा देकर खरीदते थे, ठीक है, अब एज अ प्राइवेट गुड्स, वो अब क्या कर दी? गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर कर दी। तो स्टेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने लगी। अब
जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगी, तो लोगों के पास थोड़ा बहुत स्पेयर मनी आ गया। अब मनी आएगा लोगों के पास स्पेयर, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, जो कि मार्केट का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। अब डिमांड होगी तभी मार्केट चलेगी ना, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो मार्केट कैसे चलेगी। और डिमांड तब होगी जब लोगों के पास स्पेयर मनी होगी, कुछ पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा ग्रेट डिप्रेशन के चलते हुए, जब उनको असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले या फिर थोड़ा कम रेट पे मिले। नहीं तो जो हमारे पास पैसा आता है हम अपने खाने पीने पे ही खर्च करते हैं ना सबसे पहले, उसके बाद ही हम कोई और चीज खरीदते हैं मार्केट से। तो अब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा और चीज खरीदने के लिए, तो हम मार्केट में क्यों जाएंगे चीजें खरीदने फालतू की, तो हम फिर खाने पीने पे ही अपना खर्चा करते रहेंगे ना। तो सेम ही यहाँ पे चीजें हुई थी। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं था गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, तो लोग कहाँ से खरीदते। तो उसके चलते हुए ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब इन्होंने क्या किया, गुड जो इसेंशियल थिंग्स थी वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी शुरू कर दी, लोगों के पास स्पेयर पैसा आ गया, तो उसके चलते हुए मार्केट में थोड़ी डिमांड क्रिएट हुई। तो यहाँ से अब फिर कॉन्सेप्ट सामने आया मिक्स्ड इकोनॉमी का, कि जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वो स्टेट को लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। तो जो क्लासिकल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी उसको भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसने चैलेंज कर दिया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को चैलेंज कर रही है। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो क्या मानना था पहले कि जो स्टेट इकोनॉमी है ना, तो स्टेट इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं होती। बट जो हमारे कीन्स ने क्या बोला कि नहीं, जो स्टेट इकोनॉमी है अब इस टाइम पे स्टेट इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट हो रही है। तो फिर आते हैं प्रोफेसर ऑस्कर लांगे। ऑस्कर लांगे कौन थे, एक पॉलिश फिलोसोफर थे। 1950 में उन्होंने वही सुजेशन दिया था जो कीन्स ने दिया था। ठीक है, कीन्स ने क्या दिया था कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए। प्रोफेसर लांगे क्या बोलते थे कि नहीं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बुरी नहीं है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी अच्छी है। तो प्रोफेसर लांगे ने प्रेज किया कि ठीक है स्टेट इकोनॉमी अच्छी है, स्टेट इकोनॉमी में भी बहुत सारी चीजें अच्छी है, बट जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बुरी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और स्टेट इकोनॉमी में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर दोनों की हम जो गुड थिंग्स है दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है। He advised the state economy to adopt मार्केट सोशलिज्म। अब प्रोफेसर लांगे ने क्या एडवाइस दी कि मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट करो। अब मार्केट सोशलिज्म क्या है कि जो मार्केट है वो तो ठीक है गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही रहेगी, बट उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है ना उसको कौन रेगुलेट करेगा, एक प्राइवेट एंटरप्राइज रेगुलेट करेगा। तो अब उसका ये जो आइडिया था, प्रोफेसर लांगे ने जो आइडिया दिया था, उसके इस सुजेशन को बाकी जो स्टेट इकोनॉमीज थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये तो कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो गई भी स्टेट इकोनॉमीज के लिए, कि मार्केट स्टेट के हाथ में है और उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ऐसी सिचुएशन में तो स्टेट इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज कर रही है ना सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑर्डर में, तो ये तो आप एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बेइज्जती कर रहे हो। तो जो जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक ऑर्डर है वो एक ब्लास्फेमस हो रहा है, उसकी आप बेइज्जती कर रहे हो उस टाइम पे। ये तो वो बात हो गई कि पहले डिक्टेटरशिप थी, अब डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ आ जाओ। ये दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। डिक्टेटरशिप अलग है, डेमोक्रेसी अलग है। इन द सेम वे सोशलिस्टिक इकोनॉमी अलग है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अलग है। तो स्टेट इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो फिर कीन्स के आगे बहुत सारे सुजेशंस आए। तो अब कीन्स ने क्या बोला कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जा रही है। कीन्स ने अपना सुजेशन दिया। तो उसके सेम वे तो प्रोफेसर लांगे ने क्या सुजेशन दिया कि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जा रही है ना, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जा रही है। तो मतलब कि इकोनॉमीज मिक्स हो रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा था उस टाइम पे। क्यों, ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन के चलते हुए जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, अब जो कोई एक प्राइवेट एंटरप्राइज है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, उनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उन वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती गवर्नमेंट। तो
अब ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन में तो गवर्नमेंट को सामने आना ही पड़ेगा ना, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी धीरे धीरे सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जा रही है। अब कीन्स का सुजेशन था, लांगे का क्या सुजेशन था कि नहीं, स्टेट इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जा रही है। तो ऐसे ही चलते चलते मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सामने आया। सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।